अब आपके सामने मौजूद है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की ये बुक है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की अकाउंट की बुक जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का समापन चैप्टर स्टार्ट करे हुए हैं और कंटिन्यू इस चैप्टर की वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज 8 मतलब प्रश्न संख्या 18वें का ही नंबर है। तो प्रश्न संख्या 18वां है तो वैसे बहुत छोटा सवाल देखते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनी है। इसमें राम रहीम दो साझेदार हैं, बराबर बराबर ये लाभ हानि बांटते हैं। 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपने फर्म का विघटन कर लिया और विघटन की तिथि पर नीचे दी हुई बाकियों द्वारा वसूली खाता साझेदारों पूंजी खाता बनाइए। हालांकि इन्होंने बैंक अकाउंट नहीं मांगा, फिर भी हम बैंक अकाउंट बना के आप लोगों को दिखा देंगे। तो यहाँ पर राम का पूंजी खाता, रहीम का पूंजी खाता, लेनदार एवं चालू दायित्व, कुल स्थायी संपत्तियां, कुल चालू संपत्तियां, रोकड़ का पैसा लिखा है। स्थायी संपत्तियों को बेच करके 90,000, चालू संपत्तियों को बेच करके 45,000 रुपये मिले। लेनदार और चालू दायित्वों का अंतिम भुगतान कर दिया गया 50,000 रुपया। समापन का खर्चा आया 4,000 रुपया। सवाल में बैलेंस शीट नहीं बना करके इन्होंने बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक पैराग्राफ के टाइप में लिख करके दिया है। तो सवाल वैसे एक प्रकार से अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। इसमें तो बैलेंस शीट जैसा कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो लेकिन इसको आसान है बनाना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट का इस तरह से फॉर्मेट रेडी करना है। पार्टिकुलर्स रुपीज़। इसमें सबसे पहले 2 फिक्स एसेट्स और 2 करेंट एसेट्स। इनके पास 2 प्रकार की संपत्तियां हैं। एक तो कुल स्थायी संपत्तियां 1,30,000 की, कुल चालू संपत्तियां 60,000 की। इन दोनों को हमने लिखा और इस तरफ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एंड करेंट लायबिलिटी, इनका जो दायित्व है लेनदार और चालू दायित्व 60,000 रुपये का है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब ये दोनों संपत्तियों की जब वसूली होती है शुरू, तो यहाँ पर बोलते हैं कि स्थायी संपत्तियों को बेचने से 90,000 रुपये मिले और चालू संपत्तियों को बेचने से 45,000 रुपये मिलते हैं। अब जब दोनों संपत्तियों को बेचा जाता है तो हम यहाँ पर बाई कैश एंड बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स 90,000 और करेंट एसेट्स 45,000, कुल मिला के 1,35,000 रुपया हमारे पास टोटल इन दोनों को बेच करके आता है। ये जो लाइबिलिटीज है और क्रेडिटर 60,000 का, इनका जब इधर भुगतान करने की बारी आई तो ये बोलते हैं कि लेनदारों और चालू दायित्व का 50,000 ही भुगतान हुआ और 4,000 का कुछ खर्चा आया वसूली वाला। तो ये कुल मिला करके हमने करंट क्रेडिटर्स एंड करंट लाइबिलिटीज के नाम से 50,000 और 4,000 एक्सपेंसेस का 54,000 का भुगतान कर दिया। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस करने के बाद पता चलता है कि डेबिट साइड जो है ये ज़्यादा है। इसका टोटल 2,44,000 है, यही ज़्यादा है, इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे। अब 2,44,000 में से 1, 2 इन दोनों को घटा देंगे तो 49,000 यानी 49,000 का लॉस यहाँ पर आएगा, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब ये बराबर के साझेदार हैं राम और रहीम, तो दोनों को 24,500 दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल का पुराना बैलेंस ही लिखते हैं। तो अगर पुराना बैलेंस देखेंगे तो राम रहीम का 70,000 दोनों की पूंजी है, लिख दिया। ये जो लॉस आया हुआ था 24,500 इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। तो 70,000 में से 24,500 घटाएंगे तो कैश बैंक से पेमेंट जो होगा 45,500 का होगा राम को और सेम 45,500 रहीम को होगा। अब हम कैश बैंक भी बना चेक कर लेते हैं कि आखिर इनका पेमेंट पूरा हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी के नाम से हम कैश बैंक का इनका पुराना बैलेंस 10,000 रुपये की रोकड़ का है, इसे लिखेंगे। इसके बाद जो संपत्तियाँ चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति दोनों को बेच के 1,35,000 आया था, हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट जब करेंगे 2 पेमेंट तो यही है 45,500 राम रहीम का।
ये दोनों पेमेंट हुआ। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा हमने ये वाला पेमेंट किया था क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेस का 54,000 का, तो ये पेमेंट लिख देंगे 54,000 का। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो 1,45,000 कितना आसानी से मैच हो गया, तो दोनों तरफ बंद कर देंगे 1,45,000 लिख करके। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ से होती है और एक एक करके हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर अटैच किया और सारे सवालों का सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। इसमें सारे खातों को भी हमने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है और आपको बताने की कोशिश की है। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अपने सुझाव के हिसाब से जरूर दीजिए। अब यहाँ पर मौजूद है साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक्स तथा वाई साझेदार हैं, 2/3 1/3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने फर्म भंग करने का निश्चय किया, उस समय उनका चिट्ठा निम्न था। दायित्व और संपत्ति दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे वसूली के बारे में बताया गया है। तो अब हम सवाल को आगे पढ़ने के बजाय सवाल को सॉल्व करना बेहतर समझते हैं, तो इसको साथ के साथ ही समझते चलिए, इससे हमारा बहुत कम समय लगेगा। सबसे पहले हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि आप पीछे से समझते हुए आ रहे हैं। उन संपत्तियों को लिखेंगे जो बेची जाती हैं, जैसे कि देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, फ्री होल्ड संपत्ति, इनका यही अमाउंट चारों का चारों इसी प्रकार से लिख देंगे। ये चारों यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो एक ही है, क्रेडिटर्स 8,250 के, इनको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद इन संपत्तियों की वसूली होगी, तो वसूली में लिखा है देनदार पुस्तक मूल्य पर प्राप्त हो गए, तो देनदार 6,504 का है, तो 6,504 रुपये पूरे मिलेंगे, बाई कैश बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। इसके बाद स्टॉक का एक भाग 13,000 में बिक गया, शेष एक्स ने 2,291 में ले लिया, तो जो बिक गया उसे तो पैसा मिलेगा, उससे जो पैसा मिलेगा स्टॉक के नाम से 13,000 और जो एक्स ने ले लिए 2,491 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। हालांकि एक्स ने 2,291 में लिया है, लेकिन एक्स ने आगे चलकर एक संपत्ति 200 रुपये की और ली है, तो वह अभी चेक कर लेते हैं। एक्स ने यहाँ पर लिया है 2,291 का, एक्स ने फर्नीचर भी 200 में ले लिया, तो 2,291 और 200 मिलके 2,491 हो गया, तो हमने यहाँ पर एक्स के नाम से 2,491 रुपये लिख दिया है। इसके बाद फ्री होल्ड संपत्ति से 4,075 रुपये बिका है, तो बेच करके 4,075 मिल गया। अब जो संपत्तियाँ हमारी चारों बिक गई, इन चारों संपत्तियों को बेच करके 23,579 रुपये प्राप्त हो गए। इसके बाद अब लेनदार का भुगतान, समापन का खर्चा 345 रुपया है, लेनदारों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब 8,250 के लेनदार हैं, तो वे भैया पूरा का पूरा पैसा लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम वसूली का खर्चा टू कैश बैंक अकाउंट के नाम से, क्रेडिटर यहाँ है तो इसका भुगतान डेबिट साइड में हो गया 8,250 का और 345 का है खर्चा, कुल मिला के 8,595 का टोटल पेमेंट होगा। अब इनका जब डिफरेंस किया जाएगा तो इसमें हो गया फ़ायदा, क्योंकि क्रेडिट साइड की रकम है ज़्यादा, ये है 34,320 रुपये, जबकि ये रकम कम पड़ रही है, तो हमने 34,320 ज़्यादा है उसी को दोनों तरफ लिख दिया और 1 2 3 4 5 इन पाँचों को 34,320 में से घटा दिया, तो 2,709 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसको हमने इनके एक्स और वाई के 2/3 1/3 के इसी रेशो में बांट दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। बांटने के बाद एक जने को मिल जाता है 1,806 रुपये और एक को मिल जाता है 903 रुपये, ये बंट गया। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले एक्स और वाई के लिए बाई बैलेंस बीडी के नाम से हम इनकी पुरानी पूंजी लिखेंगे, जो कि ये वाली है 10,620 6,321। इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे और ये प्रॉफिट जो आया हुआ है, ये प्रॉफिट 1,806 903 रुपये, इसको ऐसे क्रॉस में क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से। इसके बाद एक्स ने फर्नीचर और बचा हुआ स्टॉक 2,491 में लिया था, तो हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 2,491 रुपये एक्स के सामने लिख देंगे।
उसके बाद एक्स का जब टोटल करेंगे तो 12,426 यही ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। इसमें से 2491 घटाएंगे तो एक्स को 9,935 रुपये का नगद भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद वाई का जब टोटल करेंगे 7,224, इसी को ज़्यादा है तो यही लिखेंगे ज़्यादा है, और यहाँ कुछ है ही नहीं घटाने को, 7,224 का पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस BD से हम पुराना बैलेंस, सबसे पहले रोकड़ जो बैंक या कैश का होता है उन दोनों को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें बैंक में है पैसा 2175 रुपये, उसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो वसूली हुई थी संपत्तियों को 23,579 रुपये, इसको लिखेंगे, ये आ गया। तो कुल रकम इनके पास 25,754 रुपये आती है। इसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो दो पेमेंट तो यही हो गया एक्स और वाई को, इन दोनों पेमेंट को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया, ये दोनों एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के नाम से। और जो वसूली खाते से पेमेंट हुआ था 8,595 का, ये पेमेंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे तो 25,754 रुपये इधर और इधर बराबर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी समाप्त हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, और इस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया है आपको, और इसका फिर धीरे धीरे कैश एंड बैंक अकाउंट पे जा कर के दी एंड हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की ये बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 बनाने चल रहे हैं। देख रहे हैं सनत, सौरभ, संजीव एक फर्म में साझेदार हैं, 3:3 के अनुपात में इनका लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से पहले की तमाम वीडियोज आप लोगों के पास दे चुके हैं। जो स्टूडेंट नए हों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मौजूद है। रीडर्स चॉइस की ये बुक है और इसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए डेटर और स्टॉक इन दोनों को डेबिट साइड में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर डेटर्स 2,52,000, स्टॉक 1,20,000। इसको लिखने के बाद फिर हम लाइबिलिटीज की तरफ से क्रेडिटर्स लिखेंगे 1,26,000 के। उसके बाद फिर हम इन दोनों की वसूली करेंगे। तो इन दोनों की वसूली जो संपत्तियां हैं देनदार स्टॉक से, ये 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हुआ है, इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो डेटर स्टॉक का 2,88,000 रुपये वसूल हो जाएगा। ये जो लाइबिलिटीज है 1,26,000, इसके बारे में नहीं बोला कि कम या ज़्यादा पेमेंट करेंगे, तो इसका पेमेंट जितना दिया है उतना ही कर देंगे। टू कैश बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिटर्स का 1,26,000 का भुगतान होगा। इसके बाद हम इनका डिफरेंस करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ये 4,98,000 रुपये आएगा। इसी को दोनों तरफ लिखेंगे। 4,98,000 में से इन दोनों घटाएंगे 84,000 आएगा। इसको हम इनके 3:1 यानी ये जो रेशो दिया है इसी रेशो हम बांट देंगे। 36,000 सनत को, सौरभ को 36,000 और संजीव को 12,000 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इन तीनों पूंजियों को इनके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD के नाम से लिख देंगे। डेबिट साइड में ये लॉस लिखेंगे जो यहाँ पर आया हुआ है, क्रॉस चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में। इसमें और कुछ दिया ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1,26,000 में से 36 घटा के इसे 90,000 पेमेंट करेंगे। इसको 99,000 में से 36,000 घटा के 63,000 का पेमेंट करेंगे। और संजीव को 12,000 कम करके 21,000 का पेमेंट करेंगे। यही ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ टोटल में लिख दिया जाएगा। अब कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस BD से हम सबसे पहले पुराना कैश बैंक अकाउंट का ये बैलेंस लिखेंगे 12,000 रुपये। वसूली हुई थी संपत्ति की 2,88,000 रुपये, उसको ले लेंगे। टोटल 3 लाख रुपए इनके पास आए हैं यहाँ पर। अब इसका भुगतान जो होगा 3 लाख का, 3 पेमेंट तो इनको किया जाएगा, सनत को, सौरभ को, संजीव को। इसके बाद एक पेमेंट 1,26,000 यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट वाला होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं है। इन तीनों का, चारों का टोटल
3 लाख रुपए आता है। इस प्रकार से कैश एंड बैंक अकाउंट क्वेश्चन नंबर 21 का बन चुका है। यहाँ पर साझेदारी फर्म का समापन वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर का समापन हो गया है। अब हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक नए क्वेश्चन से, एक नए टॉपिक से, एक नए चैप्टर से। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने सुझाव हमें कंटिन्यू कमेंट में अपने देते रहिए और अपनी डिमांड भी करते रहो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए, थ्योरी हो, कोई और सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आप अपने मन से, अपने आत्मा से जो कमज़ोर लगता हो सब्जेक्ट, उसके बारे में कमेंट में बताते रहो। उस पर हम वीडियो आप लोगों को बराबर देते रहेंगे और हमें भी ध्यान रहेगा कि आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।